ये टिकटॉक बना रही है, ये हुकूमत नहीं कर रही, ये ड्रामे कर रही है। मैं नून लीग का हूँ, हाँ, लेकिन ये बात हुई कि नजायज बंदों को पकड़ के थाने में बंद कर दिया और 6 पर्चे दे दिए मेरे बेटे के ऊपर। मैं मुलाकात करके आ रहा हूँ उधर कैंप जेल में। 6 पर्चे दे दिए एक रिक्शा चलाने वाले के ऊपर। ये हुकूमत कर रही है, ये ड्रामे कर रही है सारे। सर वो तो मेरिट पे इस वक्त काम हो रहे हैं। किस किस्म का मेरिट मुझे बताएं? ये थाने वाले मेरिट पे कर रहे हैं। मेरे साथ चले इन्वेस्टिगेशन, मेरे सामने रात के 2 बजे रिश्वत ली है। रात 2 बजे। ये इनको पूछने वाला कोई नहीं है। आप नून लीग से? मैं नून लीग से हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, गलत बयानी नहीं मैं करूंगा। और आप अपनी सीएम से नाराज? सीएम से नाराज इसलिए मेरे बेटे को नजायज पकड़ के जाके उधर पूछे थाना रायगंज से। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज ने रिश्वत दी है रात 2 बजे। 6 पर्चे नजायज दिए। जो असल मुजरिम था उसे कैसे लेके उनको छोड़ दिया? वो तो आपकी बात आ गई। क्या महंगाई पे काबू नहीं पाया? महंगाई पे कुछ नहीं काबू है, सिर्फ टिकटॉक बना रही है बस। मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बिल्कुल गरीब जो है वो पिस चुका है। और गरीब का पुरसान हाल जो है वो मैंने कहा ना सुनाने का है ना दिखाने का है। मंजर कुछ आपके सामने रखते हैं। वोट पाया हल्का सुच्ची बात साहब ने। अच्छा फिर तो ਤੁਸੀਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ के नाता मसी ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ नहीं बने। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? भाई महंगाई नहीं हो गई। देखो बकरी बकरी बनाते हैं बकरी। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਰਾ? ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ। ਹਮਜ਼ਾ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਸ਼ਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ नहीं जी। जनाब ये जो पैराफोर्स आई है जनाब, ये भी गरीब जो बाज़ारों में जो बाज़ारों से बाहर यानी कि ठेले मेले लगाते थे, अपने बच्चों का पेट पालते थे। ज़ाहिर है अब इस गुर्बत में इस मुल्क के जो बहरान चल रहा है मुल्क के अंदर, और जो ये यानी कि फॉर्म 47 वाले आए हैं डाकू चोर लुटेरे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या नए जो कारनामे अंजाम दे रहे हैं। गरीब जो है वो बिल्कुल मैंने कहा पिस के तबाह बर्बाद हो चुका है। और साढ़े बच्चे 3 दिन भुखे मरते पे ने तो तुसी मजे ला रहे हो कि यार नारा लाओ नवाज शरीफ दा इस तरह होंदा किसी रोजी बंद करके तुसी कहो जी बिकन को फिर नवाज शरीफ। सारी जिंदगी नवाज शरीफ वोट पाया, प्यो दादे हो परदादे हो, ए सिला मिलिया सानू। ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ। कित्थों आए ਅਸੀਂ बांग्लादेश तो आए हैं। साडी जंपल पार्टी दी है 29 यूसी दे 450 घराना साडा। पहले गुड्डी रोड का खाना खराब किया, उसके बाद कपरीने च मारे हैं 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਮਲਕੀਅਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਜ ਆਇਆ ਕੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਾਕਿस्तान ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਲਾ ਕੇ ਬੰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝੱਡੇ ਚੁੱਕਣ ਰੱਸੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਰੱਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਨ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ। कोई खुदा ना खौफ करो, मीडिया ने खुदा ना खौफ करो, हक बयान करो। कहते बर्बादी लाते पे हो, कोई इंसानियत ले आओ अपने अंदर। तुसी लख गई हो कहो शेर 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 की करांगे? सारी जिंदगी शेर नूं करते रहे, शेर ने बराबर करता है। गरीब की जो आहें हैं जो सिसकियां हैं वो यकीन करें कि वो अर्श तक जा रही हैं और गरीब बेचारा दुहाइयाँ दे रहा है। मैं आपको जनाब पैराफोर्स जो आई है वो भी गरीबों का ठेला और रेडी जो छोटे छोटे ठिए लगाते थे उनको ख़त्म कर रही है और वो बेचारे रो रहे हैं। और जनाब आपने वो देखा जनाब के लाहौर दाता दरबार के बाहर जो वो बेचारे दुहाइयाँ दे रहे हैं। जो ताजिर बरादरी है हर शहर में, बहावलपुर की आपने शायद वीडियो देखी है या नहीं देखी, वहाँ पे जो यानी कि सारा हजूम और फैसलाबाद में और जहाँ जहाँ यानी कि ये जो वीडियोज़ आ रही हैं, तो यकीन करें इस वक्त यानी कि हर गरीब से गरीब और जो सफ़ेद पोश लोग थे यानी कि अपनी ठिया लगा लिया, अपनी दुकान लगा ली और दुकान के आगे यानी कि ज़ाहिर है अब वो कहाँ लगाएं। बहरहाल जनाब ये है कि इन्होंने मैंने कहा ऐसा रंदा फेरा है, ऐसा मैड़ा चलाया है कि जनाब यानी कि जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, जो मौजूदा हालात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम मैंने कहा हर बंदा जो है वो दुहाइयाँ दे रहा है। और मज़े की बात है जो नून लीग है ना, जो ख़ास तौर पे नून लीग को सपोर्ट करते हैं या करते थे, तो जनाब वो भी मैंने कहा सर पकड़ के और सर पीट रहे हैं कि यार हम इन लोगों को लेकर आए थे। बहरहाल क्या लेकर आए थे जनाब? उन्होंने कहा कि चलो झूठा सही वोट दिया इन्हीं को, लेकिन वो फॉर्म 47 वाले हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यार अब ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, जुल्म। अब जनाब CCD जो है वो भी आपको पता है कि जनाब बस ऐसे कभी नेफे में गोली चल जाती है और कभी कहाँ चल जाती है। बहरहाल ये जो बड़े बड़े डाकू चोर हैं जनाब, वो मैंने कहा वो अमन के साथ सुकून के साथ, आहा वाह जी वाह, क्या माहौल और मीठे चौल हैं, वो वाली मिसाल। तो जनाब उनके मज़े तले और जो गरीब है वो बेचारा बस वो उनको शूट किया जा रहा है। बहरहाल जनाब ये सारा निज़ाम चल रहा है। और जो
पंजाब पुलिस है वो भी जनाब आप देखें कि जनाब रिश्वत का बाजार गर्म है और जनाब हर जगह जाएं तो मैंने कहा मैं हाय, यानी कि आप ज़रा सोचें जो इन्होंने इदारे बनाए हैं, यानी कि पैरा फोर्स हो गई, यानी कि सारा जो निज़ाम है ना वो गरीब के गिर्द खुदा की कसम घूम रहा है। गरीब बेचारा परेशान है, गुर्बत इतनी बढ़ गई है और महंगाई इतनी है कि जनाब मेरी तो तौबा है। बहरहाल बिजली के बिलों को देख लें, गैस के बिलों को देख लें और जनाब महंगाई को देख लें, बच्चों को फीसों को देख लें और जनाब मैंने कहा काम काज टकेगा नहीं है और सारा जो है वो नुकसान ही हो रहा है। और मज़े की बात है कि जनाब अगर कारोबार चल रहे हो ना फिर तो चलो जो महंगाई है वो नहीं इतनी महसूस होती, यानी कि बंदा बर्दाश्त कर लेता है, यानी कि कारोबार भी चमक रहा है, चल रहा है तो जनाब मज़े हैं। लेकिन कारोबार बिल्कुल ठप चुका है, हर कारोबार। यकीन करें जानवरों को ले लें अगर आप, तो जनाब जो यानी कि जानवर सेल करने वाला बंदा है वो कहता है कि जनाब मैंने तो जनाब ये 70-80 हज़ार का लिया था, अब जनाब इतना टाइम हो गया 4-5 माह के बाद भी वहीं पे है, मैंने जनाब इसको क्या क्या खिलाया क्या क्या खिलाया। जो बेचारे व्यापारी हजरात हैं वो उनसे लेकर जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं अथेंटिक बात कर रहा हूँ और मैं ये बिल्कुल यानी कि मेरे साथ ही गुजरे, मेरे अगर कज़न हैं व्यापारी हैं तो जनाब उन्होंने किसी से लिया तो वो सुनाते हैं कि जनाब मेरा भी विजिट यानी कि मैं जाता रहता हूँ मुल्तान, तो यकीन करें जो व्यापारी हजरात हैं व्यापारी वो ले जाते हैं यानी कि 60-70 का या लाख का या वो जानवर के हिसाब से, तो जनाब वो बेचने जाते हैं तो वो बेचारे जब भी आते हैं तो कहते हैं यार आज भी नुकसान हो गया, आज भी नुकसान। भाई क्यों नुकसान हो गया है? कहते हैं यार गाहक ही नहीं है, हम यहाँ से ले जाते हैं आगे जाते हैं, अब सेल करना पड़ता है यानी कि पीछे पैसे देने पड़ते हैं, तो जनाब हम लेकर जाते हैं एक जानवर का हमें पड़ जाता है 2000, वापस आए तो फिर 2000, तो जनाब ये तो महंगा पड़ जाता है। बहरहाल यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, अल्लाह के शान की कसम, चाहे नून लीग वाले मुझे गालियाँ निकालें या जैसा भी लिखें, बहरहाल मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। खुदा की कसम हर बंदा परेशान है, इतना परेशान कि इन डाकू चोर लुटेरों को जो फार्म 47 की पैदावार हैं, जो झूठे लोग हैं, करप्ट लोग हैं, यकीन करें इतनियां गालियां पड़ रही हैं कि मेरी तौबा है, पनाह है खुदा की। बहरहाल जनाब इस वक्त मौजूदा जो निज़ाम चल रहा है, निज़ाम को सोचना चाहिए कि भाई आपने असल में पता है क्या जो मेन पॉइंट है, जो मेजर पॉइंट है, हमें सोचना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कह दिया है कि जब आप झूठे लोग लेकर आएंगे या झूठ को प्रमोट करेंगे जिनका हक भी नहीं होगा, या आप यानी कि ऐसे धौंस दबड़ के साथ घुस जाएंगे, घुस बैठिए लेकर आएंगे, तो जनाब मैं फिर हक ज़ाहिर दिखाना तो फिर इंसाफ तो करूँगा, तो इंसाफ तो यही है। अब इनको ज़रा भी सोच नहीं है। आप देखें कि जनाब चालान हो रहे हैं जनाब, फिर मोटरसाइकिल का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बनाया जा रहा है। अब जो मोटरसाइकिल जिसके पास है वो कौन है? वो गरीब है, बिल्कुल पिसा हुआ, जो बड़ी मुश्किल से उसने मोटरसाइकिल ली है जनाब। मेरी तो खैर अभी मोटरसाइकिल भी नहीं है, बहरहाल जनाब बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल ली है, फिर जनाब 2500 का जनाब या 2000 का, मेरे ख्याल में 2500 का है बहरहाल, तो जनाब उसका ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? यानी कि हज़ारों की तादाद में रोज़मर्रा के ये ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं और जनाब ये पैरा फोर्स जो है ये गलियों में बाज़ारों में ये घूम रही है और जनाब ठेलों वाले, अब वो बेचारे कहाँ जाएं? सोचने की बात है। अब जनाब वो जो पंजाब का सुथरा पंजाब है, अब वो पता नहीं दुकानों के भी टैक्स, और मैंने कहा मेरी तो तौबा। यानी कि बात करने का मकसद ये है मेरे पाकिस्तानियों, आप गौर करें कि गरीब के ऊपर ये जुल्म है या बड़े लोग भी इस शिकंजे में हैं। भाई बड़े बड़े ताजरों को क्या फ़र्क पड़ता है? भाई उनके तो मज़े हैं। अब एक गरीब बेचारा जो मोटरसाइकिल वाला है, अब जनाब ये जो ई चलान है पता नहीं कौन सा वो कैमरे वाला, अब हर शहर में कैमरे लग गए हैं जनाब, अब हेलमेट का चलान, मेरी तो तौबा है, मैं बड़ा हैरान परेशान कि बड़ी एक वो मैं वीडियो देख रहा था कि 8000 का एक बंदे का चलान। भाई उसने क्या किया? यानी कि वो शहर आता रहा है और जनाब क्या करे यार, इशारे का चलान, हेलमेट का चलान, थोड़ी सी ओवरटेक। ओ खुदा के लिए यार, क्यों गरीब की माँ बहन एक कर रहे हो? क्यों गरीब को? मैंने कहा ओए होए खुदा की कसम बड़ा अफसोस है, मैं बड़ा गौर करता हूँ। मैंने कहा यार यानी कि हर वो पॉइंट, अब जनाब थाने कचहरी में जाएं वो गरीब, और हेलमेट का चलान वो गरीब,
और जनाब इशारे मिशारे ये चलान, ये गरीब, और जनाब बिजली के बिल, गैस के बिल, जो महंगाई है वो भी गरीब। मैंने कहा कहाँ कहाँ गरीब बेचारा जाएगा, ये तो मर जाएगा, ये बेचारा मर जाएगा। बहरहाल बहुत इस वक्त हालात हैं, वजह यही है कि जनाब डाकू चोर लुटेरे मुसल्लत हैं मुल्क पाकिस्तान के ऊपर और गरीब आवाम के ऊपर। लेकिन ये भी हक है कि जैसा मुंह वैसी चपेड़। अब आवाम भी नहीं बोल रही ना, मैं क्या करूं। तो जनाब बहरहाल अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।